चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। ओम शांति। 8 दिसंबर 2023। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। तुम्हारी बुद्धि का योग शिव बाबा के साथ है। तुम अब विजय माला में पिरोने का पुरुषार्थ कर रहे हो। रुद्राक्ष की माला होती है ना, ईश्वर की भी माला यहाँ बन रही है। रुद्र के गले का हार बनना है, मना शिव के गले का हार बनना है। माला के राज को बच्चे जानते नहीं। ऊपर में है शिव बाबा फूल, फिर है जगत अम्बा जगत पिता और उनकी 108 वंशावली। रुद्र माला फेरते हैं, राम राम की धुनी लगा देते हैं। यह सब हुआ भक्ति मार्ग। यह फिर भी और बातों से ठीक है। उतना समय कोई पाप नहीं होगा। पापों से बचने की यह युक्तियां हैं। यहाँ माला फेरने की बात नहीं है, स्वयं माला का दाना बनना है। योग से हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते हैं, मना पाप भस्म होते हैं। परंतु भक्ति में विकर्म कदापि विनाश हो न सके। राम राम कहा तो उस समय पाप नहीं होगा, फिर पाप करने लग पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि पाप कटते हैं। यहाँ योग बल से तुम बच्चों के पाप भस्म होते हैं और आयु भी बढ़ती है। जन्म जन्मांतर के लिए आयु अविनाशी हो जाती है। हर एक जो ब्राह्मण है वह अपने इस जन्म की जीवन कहानी बाबा के पास लिख भेजते हैं कि इतने पाप किए हैं। बाबा के पास सबकी जीवन कहानी है। बच्चों को पता है कि यहाँ सुनना और सुनाना है। पहले धारणा करनी है, फिर करानी है। यहाँ हर एक को माँ बाप समान बनना है। औरों को सुनाए तब पास हो और बाप की दिल पर चढ़े। नॉलेज पर ही समझाया जाता है। मनुष्य से देवता बनना, इसको ही जीवन बनाना कहा जाता है। देवताओं की कितनी महिमा है। मनुष्य परमात्मा की महिमा करते हैं। परमात्मा तुमको सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण समान बना देते हैं, जो तुम अब बन रहे हो। यह है नर से नारायण बनने की गीता पाठशाला। और गीता पाठशालाओं में ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि हम नर से नारायण बनने आए हैं। ना टीचर ही कह सकते हैं कि मैं नर से नारायण बनाऊंगा। पहले तो टीचर को नशा चाहिए कि मैं भी नर से नारायण बनूंगा। गीता के प्रवचन करने वाले तो ढेर होंगे, परंतु कहाँ भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम शिव बाबा द्वारा पढ़ते हैं। वो तो मनुष्य द्वारा पढ़ते हैं। उच्च ते उच्च है परमपिता परमात्मा शिव, जो ही स्वर्ग का रचयिता नॉलेजफुल है। वही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। गुरु नानक ने भी उनकी महिमा गाई है। जब साहिब को तो सुख मिले। अब तुम जानते हो ऊंचे से ऊंचा सच्चा साहिब वह है। वह खुद कहते हैं मुझ बाप को याद करो। बाबा बहुत गुह्य बातें सुना रहे हैं। आत्मा में अविनाशी पाठ है। एक एक जन्म का पाठ भरा हुआ है। वह कभी विनाश को नहीं पाता है। बाप कहते हैं मेरा भी पाठ भरा हुआ है। तुम सुख धाम में रहते हो तो हम तभी शांति धाम में रहते हैं। सुख और दुख तुम्हारे नसीब में है।
सुख और दुख में कितने कितने जन्म मिलते हैं वह भी समझा दिया है। मैं तुम्हारा निष्कामी बाप हूँ, तुम सबको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। बाप कहते यह सब शास्त्र है भक्ति मार्ग के लिए, ज्ञान मार्ग वालों के लिए शास्त्र है नहीं। ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सागर मैं हूँ, बाकी सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं ही आकर इस ज्ञान से सर्व को सद्गति देता हूँ। तो यह नॉलेज है तीसरा नेत्र मिलने का व नर से नारायण बनने की। बाप कहते हैं यह माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हैं, बाकी सब नरक में पड़े हुए हैं। माताएं ही सबका उद्धार करेंगी। आप आकर हमें वारिस बनाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे शिव बाबा आपको नमस्ते। बाप को तो बच्चे नमस्ते करते ही हैं, फिर बाप भी कहते बच्चे नमस्ते। तुम भी मुझे पाई पैसे का वारिस बनाते हो, कौड़ी का वारिस बनाते हो, हम तुमको हीरे का वारिस बनाते हैं। शिव बालक को वारिस बनाते हो ना, अच्छा। मातेश्वरी जी के महावाक्य। भगवान को खिवैया भी कहा जाता है। इन 5 तत्वों की जो बनी हुई सृष्टि है, इससे पार कर उस पार, अर्थात 5 तत्वों से पार जो छठा तत्व अखंड ज्योति महातत्व है उसमें ले चलते हैं। तो परमात्मा भी उस पार से इस पार आवे तभी तो ले चलेगा। तो परमात्मा को भी अपने धाम से आना पड़ता है, तभी तो परमात्मा को खिवैया कहते हैं। वही हम बोट को मना आत्मा रूपी नाव को पार ले चलता है। अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है उनको साथ ले जाएगा, बाकी जो बच जाएंगे वे धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होते हैं। अच्छा, ओम शांति।